नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 14 लेक्चर है। ठीक भाई, कौन सा लेक्चर है ये? इस चैप्टर का 14 लेक्चर, जिसके अंदर हम इनवर्स फंक्शंस के रेंज और डोमेन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, आपको आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है? आपको आज के लेक्चर के अंदर इनवर्स फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में अध्ययन करना है, साथ ही साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में अध्ययन करना है और इनवर्स फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम इस डेफिनेशन से या फिर इनवर्स फंक्शंस के डोमेन और रेंज से। ठीक है, तो देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है f। ठीक है, एक फंक्शन f दिया गया है जो डिफाइन है सेट a से सेट b। कहने का मतलब है एक फंक्शन f डिफाइन है सेट a से सेट b में, और किस प्रकार से कि f ऑफ a बराबर स्मॉल b, कि f ऑफ a बराबर क्या है? स्मॉल b है। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन f अगर 1 1 on 2 है, ये फंक्शन f अगर 1 1 on 2 है, ये फंक्शन f अगर 1 1 on 2 है, तो आप इस फंक्शन f के लिए एक फंक्शन g इस जो कि समुच्चय b से समुच्चय a में डिफाइन हो रहा है, इस प्रकार का ज्ञात कर सकते हो कि g ऑफ b बराबर स्मॉल है। कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन f 1 1 on 2 फंक्शन है, तो आप इस फंक्शन f के लिए एक फंक्शन g जो कि डिफाइन हो रहा है सेट b से सेट a में, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि g ऑफ b बराबर क्या हो? a। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन f क्या है? 1 1 on 2 फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है 1 1 on 2 डिफाइन कहां से कहां हो रहा है? f ऑफ a से डिफाइन हो रहा है a से b में, और किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है? f ऑफ a बराबर b। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन f की बात करते हैं, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन है a। कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ f बराबर सेट a। ठीक है, और देखिए फंक्शन f क्या है? ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन f क्या है? 1 1 on 2 फंक्शन है, और जब भी फंक्शन ऑन टू होता है तो हमेशा फंक्शन का रेंज सेट और कोडोमेन, फंक्शन का रेंज सेट और कोडोमेन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस फंक्शन के रेंज सेट और कोडोमेन क्या होगा? बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा? सेट b के। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन 1 1 on 2 है और ये फंक्शन a से b में डिफाइन हो रहा है। कहने का मतलब है कि सेट a के डिफरेंट एलिमेंट्स की f इमेज सेट b में भी क्या मिल रही है? डिफरेंट मिल रही है। कहने का मतलब है सेट a के जितने भी एलिमेंट है, भिन्न भिन्न एलिमेंट है, उन भिन्न भिन्न एलिमेंटों की f इमेज किसमें से मिल रही है? भिन्न भिन्न सेट b में मिल रही है। साथ ही साथ इस समुच्चय b का प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। कहने का मतलब है इस समुच्चय b का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय a के किसी न किसी अवयव की f इमेज है। तो आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन f a से b में डिफाइन है और 1 1 on 2 फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन g भी क्या होगा? b से a में डिफाइन होगा, और कैसा फंक्शन होगा? 1 1 on 2 फंक्शन होगा, क्योंकि इसके किन्हीं भी दो भिन्न एलिमेंट की f इमेज अगर इसमें भिन्न है, तो इसमें भी उन्हीं दो एलिमेंट की इनवर्स इमेज भी क्या होगी? भिन्न होगी। ठीक है, उन्हीं दो एलिमेंट की इनवर्स इमेज भी भिन्न होगी। साथ ही साथ इसका प्रत्येक अवयव, इसके प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव की f इमेज b में स्थित है, तो इसके प्रत्येक अवयव की इनवर्स इमेज भी किसमें होगी? सेट a में होगी। कहने का मतलब है कि इस इनवर्स फंक्शन के जो क्या नाम से सेट b है, इनवर्स फंक्शन के जो डोमेन है, इनवर्स फंक्शन के डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इनवर्स इमेज कहाँ एग्जिस्ट होगी? उनकी f इनवर्स इमेज सेट a में एग्जिस्ट होगी। तो आप ये कह सकते हो कि इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है? इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन है सेट b। ठीक है, और इस इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या है?
इस इनवर्स फंक्शन का रेंज है सेट ए। अब देखो आपको रिलेशन किसमें फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको इनवर्स फंक्शंस और फंक्शन के डोमेन और रेंज सेट के बाद के बेस्ड पर। ठीक है, कहने मतलब है कि आपको रिलेशन स्थापित करना है किनके मध्य, प्रतिलोम फलन के प्रांत और परिसर और फलन के प्रांत व परिसर के मध्य। अब देखिए डोमेन ऑफ एफ किसके बराबर है, ए के बराबर है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो पहला रिजल्ट तो ये हो जाएगा कि फलन एफ का प्रांत, फलन एफ का प्रांत बराबर फलन एफ का परिसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फलन एफ का फलन एफ इनवर्स का परिसर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन तो यहाँ से मिल गया कि फलन एफ का प्रांत किसके बराबर होगा, फलन एफ इनवर्स के परिसर के बराबर होगा। सेकंड, फलन एफ का परिसर, सेकंड है फलन एफ का परिसर, फलन एफ का परिसर क्या है, बी। ये किसके बराबर होगा, फलन एफ इनवर्स के प्रांत के। ठीक है, फलन एफ इनवर्स के प्रांत के बराबर होगा। तो हमें सिर्फ ये दो रिजल्ट ही आपको निकालने थे कि इनवर्स फंक्शन और फंक्शंस के डोमेन और रेंज सेट के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ गया। और अब आप इसको लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, माना एफ ए से बी में, माना एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन है, एक की आच्छादक फलन है। ठीक है, माना एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन है। तब फलन एफ के लिए, तब फलन एफ के लिए एक प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होगा, या बी से ए में निम्न प्रकार परिभाषित होगा, बी से ए में निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है भाई, इस फलन के लिए इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स जो है वो बी से ए में निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है, आप देखिए कैसे होगा, दैट इज एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ इनवर्स ऑफ स्मॉल बी बराबर ए, सच दैट एफ इनवर्स बी ऑफ एफ इनवर्स बी बराबर स्मॉल ए, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए बराबर बी। ठीक है, एफ ऑफ ए बराबर बी, तब फलन एफ व प्रतिलोम फलन, तब फलन एफ व प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स के प्रांत व परिसर में निम्न संबंध होता है। एफ इनवर्स के प्रांत व परिसर में निम्न संबंध होता है। ठीक भाई, निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। ठीक है, फर्स्ट है फलन एफ का प्रांत बराबर फलन एफ इनवर्स का परिसर, और फलन एफ का परिसर बराबर फलन एफ इनवर्स का प्रांत। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट था वो कंप्लीट होता होगा। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल है सेट ए में दो सेट दिए गए आपको ए और बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और सेट बी में एलिमेंट है 2 5 10 और
17, ठीक है, 2, 5, 10 और 17। और फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, तब फलन एफ, तब फलन एफ व प्रतिलोम फलन, व प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स, एफ इनवर्स क्रमिक युग्मों के रूप में ज्ञात करना है। तब फलन एफ व प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स क्रमिक युग्मों के रूप में ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्रमिक युग्मों के रूप में ज्ञात कीजिए। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस पे बेस्ड है, ये फंक्शन 1 1 1 2 फंक्शंस की डेफिनेशन पर बेस्ड है। और इसी के हेल्प से हमें क्या करना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनवर्स फंक्शन आप जब ही निकाल सकते हो जब फंक्शन क्या दिया गया हो, 1 1 1 2। अगर फंक्शन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो आप इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो फंक्शन एक एक ही तो है लेकिन आच्छा तक नहीं है, या फिर आच्छा तक है लेकिन एक एक ही नहीं है, तो आप इनवर्स फंक्शन कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और सेट बी में 2 5 10 और 17, ठीक है। फंक्शन किस प्रकार डिफाइन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां पे ईच एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो फलन एफ ज्ञात करो, फिर उसके बाद प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स ज्ञात करो, और किसके रूप में ज्ञात करें, दोनों फलन क्रमिक युग्मों के रूप में ज्ञात करना है। तो देखिए फलन एफ देखिए कैसे ज्ञात होगा। यहाँ पे आप सेट ए से कोई एलिमेंट लीजिए, आपने ले लिया 1, ठीक है। सेट ए से आप कोई एलिमेंट लीजिए और उसकी इमेज चेक कीजिए। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स की जगह 1, तो एफ ऑफ 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। इसी प्रकार 2 लीजिए, 2 की इमेज क्या आ जाएगी, 2 की इमेज आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। इसी प्रकार 3 लीजिए, 3 की एफ इमेज क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। और 4 लीजिए तो 4 की इमेज क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17, ठीक है। मतलब आपने फलन f के अंदर समुच्चय ए के सभी अवयवों के f प्रतिबिंब ज्ञात कर लिए हैं। जहाँ पे 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 5, 3 का 10 और 4 का 17 है। अब देखो आपको शो करना है कि फलन 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए जो कि डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। एक के लिए आपको क्या करना है भाई, आपको इनवर्स फलन कब मिलेगा, इनवर्स फंक्शन किस कंडीशन में मिलेगा, जब मिलेगा जब ये फंक्शन है 1 1 1 2 को। तो पहले इसको चेक करो ये 1 1 1 2 है या नहीं। तो 1 1 1 2 चेक करने के लिए सबसे पहले 1 1 चेक करो। 1 1 के लिए क्या करना है आपको, 1 1 के लिए देखो आप सेट ए के कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट लो, ठीक है। सेट ए के कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लीजिए, मैंने ले लिए 1 और 2, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो हम देखते हैं 1 और 2 दोनों डिफरेंट है, तो उनकी एफ इमेज भी क्या आ रही है, डिफरेंट ही आ रही है, ठीक है। दोनों की एफ इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। मतलब फलन कैसा है, एक एक ही फलन है, मतलब फलन कैसा है, एक एक ही, ठीक है। तो देखो एक एक के लिए, एक एक ही के लिए आप क्या लिख सकते हो कि x1 does not equal to x2, this implies f of x1 does not equal to f of x2, ठीक है। आता है फलन f एक ही फलन है, ठीक है। आता है फलन f एक ही फलन है, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो आच्छादक के लिए, देखो आच्छादक के लिए आपको करना क्या है, आच्छादक के लिए आपको सिद्ध करना है कि फलन का रेंज सेट किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फलन अगर आच्छादक है तो आपको क्या सिद्ध करना है कि फलन का रेंज सेट किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर। और आप देखते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कोडोमेन तो भी है और रेंज सेट भी क्या है, सेट भी है, ठीक है भाई। रेंज सेट भी क्या है, सेट भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो चूंकि फलन f का सहप्रांत व परिसर दोनों समान है, सहप्रांत व परिसर दोनों समान है, दोनों समान है
आता है, आता है, आता है फलन f आच्छादक फलन आता है, फलन f आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, क्या है? आच्छादक फलन है। अर्थात फलन f एक की आच्छादक फलन है, अर्थात फलन f एक की आच्छादक फलन है। अब फलन f एक क्या आच्छादक है, तो फलन f लिखो, फलन f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा ऑर्डर टैग रूप में। 1 की इमेज कितनी है? 2, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 10 और 4 की इमेज 17। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 की इमेज 17। अब फलन f एक की आच्छादक है तो आप क्या कह सकते हो? अतः प्रतिलोम फलन f इनवर्स भी विद्यमान होगा। अतः प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। अतः प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान होगा। कहां से कहां डिफाइन होगा? सेट बी से ए में। किस प्रकार? देखिए, दैट इज f इनवर्स बराबर ऑर्डर पेयर 2 1। आपको फलन एक की आच्छादक दिया गया है और फलन क्रमिक गुणों के रूप में है, तो प्रतिलोम फलन के लिए सिर्फ करना क्या है? इस ऑर्डर प्रत्येक ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए आप, ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए। आपका जो नया फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? प्रतिलोम फलन f इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया f इनवर्स। अब उसके बाद देखिए, ये तो आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। f भी निकाल लिया आपने और f इनवर्स भी निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं, इसके बाद है प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका है प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। ठीक है, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। ठीक है, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, जिसमें फर्स्ट है एक की आच्छादक फलन का, एक की आच्छादक फलन का, एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? अद्वितीय होता है। अब देखो भाई कैसे सिद्ध करना है इस रिजल्ट को। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन क्या होता है? अद्वितीय होता है। मतलब इसके जो प्रतिलोम फलन होते हैं वो कितने होते हैं? किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन एक होता है, ना कि कोई दो फंक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें इसको सिद्ध करना है कि इसकी किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन यूनिक होता है। तो देखिए, आपको एक फंक्शन दिया गया है f, कहां से कहां? सेट ए से सेट बी में। ठीक है, एक फंक्शन f दिया गया है जो कि डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। किस प्रकार? कि f ऑफ a बराबर स्मॉल b, जहां पे ईच स्मॉल a तो किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल a को, और स्मॉल b किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल b को। ठीक है, और ये जो फलन f है, ये जो फलन f है, ये क्या है? एक की आच्छादक फलन है, जहां फलन f क्या है? फलन f एक की आच्छादक फलन। ठीक है भाई, फलन f क्या है? एक की आच्छादक फलन। ठीक है, जहां पे फलन f एक की आच्छादक है तो आप क्या कह सकते हो? हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि फर्स्ट समुच्चय ए के किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की f इमेज भी क्या होगी? f इमेज भी डिफरेंट ही होगी। ठीक है, क्या होगी उनकी f इमेज? उनकी f इमेज डिफरेंट ही होगी। ठीक है,
आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि फलन एफ के किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की एफ इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। और आच्छादक की कंडीशन में क्या निकाल सकते हो कि एक स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट या एक अवयव ईच y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए एक अवयव स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल A इस प्रकार होगा कि f ऑफ x बराबर y, कि f ऑफ x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो ये किसके लिए लिख दिया आपने, आच्छादक के लिए लिख दिया। अब देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम फलन क्या है, इसका प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। तो मान लीजिए माना g तथा h f के दो प्रतिलोम फलन है, g तथा h f के दो प्रतिलोम फलन है, ठीक है। g तथा h क्या है, f के दो प्रतिलोम फलन है। दैट इज g from B to A such that g of y बराबर x, ठीक है, g of y बराबर x तथा h from A to B such that h of y बराबर x, ठीक है। अब देखो आपने ये दो फंक्शन क्या मान लिए, f के दो प्रतिलोम फलन मान लिए कि माना g तथा h f के दो प्रतिलोम फलन है। दो प्रतिलोम फलन है तो कहां से घटित है, सेट B से। सेट A में किस प्रकार से, कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की g इमेज क्या होगी, सेट A का एलिमेंट। इसी प्रकार आप h के लिए भी यही स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, कि प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, ठीक है। आप देखो किस प्रकार से सिद्ध करना है आपको, दैट इज आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है g बराबर h, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, g बराबर h। अब देखो g ऑफ y बराबर क्या है, x, g ऑफ y बराबर क्या है, x। और आपको पता है ये क्या है, f का प्रतिलोम फलन। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये क्या है, f ऑफ x बराबर y, ठीक है। ये क्या है, f ऑफ x बराबर y, ठीक। अब देखो इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि h ऑफ y बराबर क्या है, x, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि f ऑफ x बराबर y, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो कि f ऑफ x बराबर y। अब देखिए या आप अगर इसको ऐसे ना लिखना चाहो, अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे आप क्या मान लो, एक एलिमेंट मान लो y1, तो यहाँ इनवर्स इमेज आ जाएगी x1। एक एलिमेंट यहाँ मान लो x2, सॉरी y2, तो यहाँ पे जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, x2 आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, हम देखते हैं कि y1 की इनवर्स इमेज क्या है, x1, और y2 की इनवर्स इमेज क्या है, x2, ठीक है। तो देखो अगर आप ये मानो कि g यहाँ एलिमेंट चेंज कर दो कि g ऑफ y1 की इमेज x1 है, तो f ऑफ x1 की इमेज क्या होगी, y1। इसी प्रकार h ऑफ y2 की इमेज क्या है, x2, तो f ऑफ x2 किसके बराबर है, y2 के बराबर है। अब देखिए फलन f क्या है, एक एक ही है, ठीक है। फलन f क्या है, एक एक ही फलन है, ठीक है। कैसा फलन है, एक एक ही फलन है। अब एक एक ही फलन का आप क्या कह सकते हो, एक तो होती है आपके पास कौन से प्रॉपर, सॉरी एक तो होती है आपके पास कौन सा मेथड कि सेट ए के किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की एफ इमेज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और एक होता है आपके पास मेथड कि अगर सेट बी के किन्हीं भी दो एलिमेंट सेम है तो उनकी एफ इमेज भी क्या, सॉरी उनकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी,
सेम ही होगी। कहने का मतलब है कि सेट बी के किन्हीं भी कोई भी दो एलिमेंट अगर सेम हैं तो उनकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, इनवर्स इमेज भी सेम होगी। ठीक है, उनकी इनवर्स इमेज क्या होगी, सेम होगी। अब देखो आप सेट बी के कोई दो एलिमेंट मानो, एक तो मान लिया आपने y1 और दूसरा मान लिया y2। ठीक है, एक मान लिया y1 और दूसरा मान लिया y2। अब देखो y1 किसके बराबर है, f ऑफ x1 के, और y2 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास 1 1। ठीक है, f जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, f कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब देखो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। ठीक है, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। अब देखो हाँ x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। x1 बराबर x2 आ गया, मतलब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है g ऑफ y1 और x2 की वैल्यू है h ऑफ y2। ठीक है, क्या है, g ऑफ y1 बराबर h ऑफ y2। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन था वो कैसा आ गया, यूनिक फंक्शन आ गया। कहने का मीनिंग है कि इनवर्स जो फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन था वो क्या था, सेम था भाई। जब y1 बराबर y2 है तो जब ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो इनकी इनवर्स इमेज बराबर होगी। इनकी इनवर्स इमेज क्या है, g ऑफ y1 बराबर h ऑफ y2। ठीक है, मीन्स दोनों के दोनों फंक्शन क्या हैं, समान है। और दोनों के दोनों फंक्शन समान है मतलब आप क्या कह सकते हो कि अतः फलन एक की फलन का एक की आच्छादक फलन का एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन एक की आच्छादक होता है। सॉरी, प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो अब आपके ये जो रिजल्ट था ये आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे और एक दो प्रॉपर्टीज और है शेष आपकी, वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।